करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। ये व्रत पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और वैवाहिक जीवन की मजबूती के लिए रखा जाता है। इस व्रत से जुड़ी एक प्राचीन कथा बहुत प्रसिद्ध है, जिसे सुनने और पढ़ने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक सुंदर बेटी थी, जिसका नाम वीरवती था। वीरवती अपने भाइयों की लाडली थी। जब उसका विवाह हुआ तो वो पहली बार अपने मायके आई और वहीं उसने करवा चौथ का व्रत रखा। वीरवती ने सूर्योदय से पहले सरगी खाकर निर्जला व्रत शुरू किया। पूरे दिन उसने ना तो जल ग्रहण किया और ना ही भोजन। जैसे जैसे दिन बीतता गया, उसे बहुत भूख प्यास लगने लगी। शाम होते होते वो अत्यंत कमजोर हो गई और चक्कर खाकर गिरने लगी। उसके भाइयों से अपनी बहन की ये हालत देखी नहीं गई। उन्होंने सोचा कि यदि बहन को जल्दी चंद्रमा दिखा दिया जाए तो वो व्रत खोल सकेगी। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। एक भाई पेड़ पर चढ़ गया और उसने एक दीपक जलाकर छलनी के पीछे रख दिया, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि चांद निकल आया है। भाइयों ने वीरवती से कहा, बहन देखो चांद निकल आया है, अब तुम व्रत खोल सकती हो। भाइयों की बात सुनकर वीरवती ने चंद्रमा को अर्घ्य दिया और व्रत खोल लिया। लेकिन जैसे ही उसने भोजन करना शुरू किया, उसे अशुभ संकेत मिलने लगे। पहला निवाला लेते ही उसके मुंह में बाल आ गया, दूसरे निवाले में छींक आई और तीसरा निवाला लेते ही उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। ये सुनकर वीरवती पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो रोती बिलखती अपने पति के पास पहुंची और उनके शव के पास बैठकर सच्चे मन से प्रार्थना करने लगी। उसने निश्चय किया कि वो अपने पति को वापस जीवित करने के लिए पूरी श्रद्धा और विधि से पुनः करवा चौथ का व्रत करेगी। 1 वर्ष तक उसने पूरी भक्ति और नियमों के साथ व्रत किया। उसकी सच्ची श्रद्धा और तपस्या से देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने उसके पति को पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार वीरवती का सुहाग फिर से लौट आया। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि विधान और सच्ची श्रद्धा से करना चाहिए। किसी भी प्रकार का छल या अधूरा व्रत अशुभ फल दे सकता है, जबकि सच्चे मन से किया गया व्रत हर संकट को दूर कर सकता है। इसलिए आज भी सभी सुहागिन महिलाएं करवा चौथ के दिन इस कथा को श्रद्धा से सुनती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं।